इस पर। Thank you so much, Pragati. Thank you so much, Vatsal News, for having me here. It's an honor to be here. बिल्कुल सर, स्वागत है आपका। वश, वश नाम है आपकी फिल्म का। नाम से बहुत कुछ समझ आ रहा है। सबसे पहले तो फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, फिल्म किस पे बेस्ड है और क्योंकि डेब्यू आपका होने वाला है, क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा आपका? जिस तरीके से नाम साउंड कर रहा है, वश, possessed by the obsessed, हम्म। तो ये नाम दर्शा रहा है कि इट इज अ हॉरर फिल्म। और बेसिकली ये बड़ी रिसर्च फिल्म है। जब मुझे ये फिल्म ऑफर हुई तो मैंने इसका सब्जेक्ट पूछा कि मैंने कहा लग तो हॉरर ही रही है, लेकिन इसके अंदर क्या खासियत है। तो मुझे डायरेक्टर साहब ने बताया गया कि जो भी इसके अंदर इंस्टेंसेस हम यूज कर रहे हैं, जो स्टोरी का पैटर्न, वो सब बहुत ही रिसर्च के बाद और कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स से लिया गया है। हम्म। यानी कि एक तरीके से ये आम हॉरर फिल्म नहीं है। हम्म। इसके अंदर जो डिटेल्स है, जिस तरीके से स्क्रीन प्ले है, जो कहानी है, वो वास्तविक इवेंट से इंस्पायर होके बनाया गया है। बिल्कुल। सर, आप हॉरर फिल्म कर रहे हैं, लेकिन क्या आप इन सारी चीजों पर बिलीव करते हैं, ये भी जानना चाहूंगी। देखिए, कहते हैं कि जहाँ शैतान है भगवान है, सब कुछ है। जहाँ हम्म। भगवान है वहाँ शैतान भी है। हम्म। और इनफैक्ट मैं बहुत स्पिरिचुअल इंसान हूँ। मैं भगवान में बहुत यकीन करता हूँ। पर बहुत ज्यादा, कभी कहते हैं ना, हमें बचपन से सिखाया गया है कि इन चीजों के बारे में बात नहीं करते, रात को सोने से पहले याद नहीं करते, जी। रात को सोने से पहले ऊपर वाले को याद करना है। तो वही पैटर्न फॉलो करते आए हैं। पर एक बड़ा ही कमाल का, एक बड़ा ही स्ट्रेंज वाक्य हुआ फिल्म की शूटिंग के दौरान ही, जी। जिसने मुझे ये वास्तविकता में बिलीव करवा दिया कि मैं जानता हूँ कि भगवान है। मैं हाँ। जानता हूँ। मैं ये नहीं जानता था कि ये एनर्जीज इतनी स्ट्रांगली होती है। हुआ क्या कि हम लोग बड़ा इंपॉर्टेंट, इसका एक सीक्वेंस है जहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है। उसको शूट करने के लिए हम लोग एक बड़ी प्यारी लोकेशन पे हिमाचल में कहीं गए हुए थे। तो जहाँ पे हम रुके हुए थे वो अपने आप में एक विंटेज प्रॉपर्टी थी, बड़ी पुरानी प्रॉपर्टी थी, 150 साल पुरानी। और वहां पे पूरी यूनिट नहीं गई थी, वहां पे कुछ तकरीबन 50-60 लोग ही गए थे। तो मैंने सुना ऐसा, जो कोई एक्टर्स आपस में बात कर रहे थे कि ये जो है, ये हॉन्टेड प्लेस है, यहाँ पे रात को घुंघरू की आवाजें आती हैं। तो मैंने वहां पे मैनेजर से पूछा, कि मैंने कहा सर ऐसा कुछ है? तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप किसी की बातों में ट्रस्ट मत कीजिए, बिल्कुल नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगा शायद यार हॉरर फिल्म हम कर रहे हैं तो एक्टर्स मजाक भी करते हैं, डायरेक्टर भी मजाक करते हैं, जी। तो मजाक कर रहे होंगे। पर प्रगति, टू माई सरप्राइज, आई वाज सिटिंग इन द रूम विद माय को एक्टर। कावेरी प्रियम के साथ में रूम में बैठा हुआ था और मेकअप दादा हमारे साथ थे। और आप, मतलब मैं जो बता रहा हूँ रियली, शायद यकीन हो कि नहीं हो, पर मैं बैठा हुआ हूँ और सामने जो हमारा दरवाजा था जहाँ से हम रूम में एंटर करते हैं, वो खुला हुआ था। वो दरवाजा हिला, ट्यूबलाइट फ्लिकर हुई, और जहां हम बैठे हुए थे उसके सामने एक पानी की बोतल पड़ी थी और खाना पड़ा था। वो पानी की बोतल लिटरली गिर गई। मुझे अभी जी। बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वो पानी जी। की बोतल गिर गई और मैंने कावेरी को देखा, कावेरी ने मुझे देखा, मेकअप दादा ने, हम तीनों ने लुक एक्सचेंज किया और मैंने कहा जी। कि अब हम इस एनर्जी के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि आप जब इनको टैप करते हो तो एनर्जीज एक्टिवेट हो जाती हैं। फिर जितना पाठ हमने जिंदगी में सीखा है वो सारा पाठ किया। और मुझे जी। उसी रूम में 5 दिन सोना था। तो कैन यू बिलीव दैट? तो बिल्कुल। मैंने मेकअप वाले दादा को बोला, मैंने कहा आपने मेरे साथ ही सोना है, हम दरवाजा खोल के सोएंगे। तो 5 दिन मैंने मेकअप वाले दादा को अपने रूम में ही, हम साथ ही सोए और दरवाजा खुला रहा 5 दिन। नहीं, बिल्कुल, हम स्टूडियो में यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आपकी कहानी सुनकर समझ पा रहे हैं, यहाँ मुझे भी डर लगने लगा। आगे बढ़ते हैं और बात अब फ्लैशबैक में चल के करते हैं। पीछे चलते जी। हैं। जानना चाहेंगे फिल्म कैसे मिली, क्योंकि आप मॉडल हैं, काफ़ी टाइम हो गया आपको स्ट्रगल कर रहे हैं। फिल्म मिली तो कैसा लगा और इसके पीछे की कहानी क्या थी, अब तक का सफ़र जानना चाहेंगे। देखिए, मुझे लगता है कि एक कलाकार की जो जिंदगी है ना, वो बहुत सारे रंगों से भरी रहती है। और इस फिल्म तक की मेरी जो जर्नी है, वो मैं कहूंगा कि आसान नहीं थी। मैं कुछ लाइंस मैंने लिखी थी, मैं वो आपको सुनाता हूँ जी। कि उठा हूं मैं कई बार, उठा हूं मैं कई बार, धराशाही होकर, खुले जख्मों से जंग लड़ने को खुद ब खुद। क्या बात है। जुनून को समेट, जुनून को समेट, मंजिल की तलाश में भटका हूं मैं, राहों से बेखबर, खुद ब खुद। आरजू से अरमा जगे, आरजू से अरमा जगे, अरमानों से सोच मिली, सोच को कर्म में बदला तो राह पर कई खाइयां मिली, तो कहीं खुद में समेटने के लिए तैयार गहरा शांत समंदर। हम्म। कभी डूब कर, कभी तैर कर, पहुंचा हूं किनारे पर सुरक्षित, खुद तो खुद। तो ये जर्नी है, क्योंकि वाह, बहुत खूब। कोई हमारा हम्म। गॉडफादर नहीं है। बहुत शुक्रिया।
कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री के अंदर। जो भी मैं हूँ जिंदगी में, जो भी कर रहा हूँ, वो मेरे पेरेंट्स, मेरे सिस्टर्स की सपोर्ट से कर रहा हूँ, और उनकी सपोर्ट ही इतनी जबरदस्त है कि मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो जब मैं बॉम्बे के स्टार्टिंग में गया, मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री की है, हम्म। और मैं कुछ थोड़े से समय के लिए मैंने जी में इंटर्नशिप की थी, हम्म। और उसके बाद मेरी जर्नी एज अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, एज एन एंकर, एज अ मॉडल, एज अ रेडियो जॉकी। गॉडफादर नहीं था तो मुझे लगा कि यार जहां जहां घुस सकता है घुस जा, जो तू कर सकता है प्रोफेशनली, बिल्कुल। कि लोग गाली ना देके क्या कर रहा है, लोग ताली देके तो क्या कर रहा है। तो उसको, उसके लिए खुद को इतना काबिल बनाया, अपने ऊपर काम किया, अभी भी कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं संपूर्ण हूँ, पर कोशिश की कि जो भी चीज करूँ उसको जस्टिफाई करूँ प्रोफेशनली, और ऊपर वाले ने साथ दिया। पर टफ डेज थे, बहुत टफ डेज देखे, क्योंकि मुझे टीवी से खुद को दूर रखना था, मुझे टीवी नहीं करना था। मैं जब बॉम्बे में शुरुआती दौर में गया, मैंने कुछ टीवी शोज एज ए लीड एक्टिव किए, पर एक अंदर से आवाज थी कि विकी यार, विकी मलिक ने, विवेक तूने फिल्म करनी है, तुझे फिल्म करनी है, फिल्म करनी है, फिल्म करनी है। लेकिन कहते हैं ना, बॉम्बे ना माया माया नगरी है, हम्म। यहाँ पे रातों रात किस्मत बदल जाती है, लेकिन वो रात कब आती है ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल। तो जो जो मेरे बड़े थे, जिन्होंने मुझे, जब मैं बॉम्बे जा रहा था, जिन्होंने मुझे कहा कि विवेक, इफ यू वांट टू बी एन एक्टर देन यू शुड कीप थ्री थिंग्स ऑलवेज इन योर हार्ट, योर सोल एंड माइंड, एंड दे आर पेशेंस, पेशेंस एंड पेशेंस। अच्छा, 2 सवाल विवेक जी मेरे यहाँ पर रहेंगे। पहले तो आपने बताया जी जर्नलिज्म आपने किया हुआ है। अभी कहीं ख़्याल आता है जी कि एंकर बन सकते हैं? क्योंकि देखिए आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, मैं सुन पा रही हूँ। दूसरा, मुंबई में आप थे, मुंबई में आउटसाइडर जी, होकर डेब्यू करना कितना मुश्किल रहता है? क्योंकि और भी लोग आपको सुन रहे होंगे जो कई सपने लेकर आगे बढ़ने की सोच रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैं एक शेर से शुरुआत करूंगा, मेरा ये लिखा हुआ है जी। कि समय चलता है, समय चलता है, कारवां चला जाता है, समय चलता है, कारवां चला जाता है, सांसों की जिंदगी में कभी कभी जीने का अरमान चला जाता है। हम ढूंढते रहते हैं औरों को, हम जानना चाहते हैं औरों को, पर खुद को जाने बिना इस दुनिया से इंसान चला जाता हम्म। है। तो जितना मैंने अपने आप को जाना, तो मैं एक चीज समझ गया था बहुत छोटे से टाइम में, जब मैं बहुत स्कूल में था, कि ऊपर वाले ने मुझे कुछ डिफरेंट बनाया है। जो मेरी बिल्कुल। सोच है, जिस तरीके से मैं लाइफ को देखता हूँ, जो मेरा परिवार है, जो मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरी फैमिली का जो मुझे इमोशनल सपोर्ट है, वो बहुत डिफरेंट था। वो मैंने सोसाइटी में नहीं देखा, क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि हम लोग ना ह्यूमन बींग्स नहीं है, हम लोग सोशल बींग है। एक बड़ी प्यारी बात किसी ने कही थी कि अब गाड़ियां देखी जाएंगी, अब घड़ियां देखी जाएंगी, अब घर देखे जाएंगे, किरदार नहीं देखे जाएंगे। क्या बात ये है। ये सबकॉन्शियसली कॉन्शियसली ऐसा हो रहा है। हम्म। पर मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ, मैं जितना शुक्रिया करूँ ऊपर वाले का, कि मैं ऐसे माहौल में मैंने जन्म लिया, ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया, जहाँ पे वैल्यूज, जहाँ पे ड्रीम्स, जहाँ पे पैशन, जहाँ पे सोच, जहाँ पे अरमान, जहाँ पे आरज़ू आकांक्षाओं को समेट के अपनी रूह में चलने के बारे में सिखाया जाता है। हम्म। तो अब मैं आपके सवाल पे आता हूँ कि एज एन एंकर, तो मेरे अंदर वो सब पैशन भरा हुआ है, टू बी एन एंकर, टू डू वॉइस ओवर्स, टू बी अ मॉडल। वो कहते हैं ना कि मुझे कैमरे से प्यार है। तो जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरी तरफ आती है, मैं ग्रैब कर लेता हूँ, और फ्यूचर में भी कुछ भी कमाल का आएगा तो मैं पकड़ने के लिए तैयार हूँ। बिल्कुल। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं, तो आप एक्टिंग के सारे अस्त्र शस्त्र अपने अंदर समेट लें, और एक ही सही दिशा में चलते रहें। ऑडिशन इज द प्रोसेस। मैंने जिंदगी में जो भी काम किया, ऑडिशन से किया। तो हार बिल्कुल मत माने, अपने ऊपर काम करें, अपने स्किल्स के ऊपर काम करें। और आज तो इंटरनेट का जमाना है, एक क्लिक करते ही आपको पूरे विश्व के महान कास्टिंग डायरेक्टर्स आपको मिल जाएंगे। अपने ऊपर बिल्कुल। काम करें, अच्छे ऑडिशन लिंक बनाए, और ईमानदारी से लोगों को अप्रोच करें, काम जरूर मिलेगा। सर, ये तो रही पहली फिल्म वश, लेकिन इसके बाद क्या कुछ जी, प्लानिंग रहेगी फ्यूचर में? अगर मैं बात करूं तो मैं विवेक जी को कहाँ देखती हूँ फ्यूचर में? क्या कुछ प्लानिंग, क्या कुछ प्लान्स? प्रगति, वैसे अगर आप एज अ ह्यूमन बीइंग बात करोगे तो मैं बहुत शाय हूँ, बट एज एन एक्टर मैं जब अपने अंदर देखता हूँ तो मेरे अंदर बहुत सारे रंग हैं। मैं कॉमेडी कर सकता हूँ, मैं एक अच्छा विलन बन सकता हूँ, मुझे जो मैंने अपने अंदर इंट्रोस्पेक्ट किया। मैं रोमांस कर सकता हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे अंदर ऊपर वाले ने वो सारे शेड्स दिए एक्टिंग के, डिफरेंट डिफरेंट। तो जी। मुझे ऐसा, मेरा ऐसा सपना नहीं है कि मुझे हजारों फिल्म्स करनी, हम्म। पर मुझे अच्छे लोगों के साथ अच्छा सिनेमा करना है।
और ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप सबकी दुआओं से कुछ अच्छी चीजें हैं जो फ्रेम कर रही हैं। वो पंजाबी फिल्म की बात करूं या हिंदी फिल्म की बात करूं, अभी ऑफर्स आने शुरू हुए हैं। जो इतने सालों की मेहनत है वो रंग ला रही है। बिल्कुल। तो बस मैं अपना टाइम ले रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी प्रोजेक्ट मैं नेक्स्ट चूज करूँ उससे मैं आप लोगों को एंटरटेन, इन्फॉर्म, एजुकेट कर सकूँ, और एज एन एक्टर मैं खुद को सुकून दे सकूँ, क्योंकि जब मैं खुद को सुकून दे पाऊंगा तो मैं पर्दे को जस्टिफाई कर पाऊंगा। तो बस बिल्कुल। टारगेट यही है कि अच्छे से अच्छा काम। बिल्कुल, जब खुद सेटिस्फाइड रहते हैं तो लोगों को भी अपने काम से सेटिस्फाइड कर पाते हैं। और जैसा कि आप बोल रहे हैं, मूवी का नाम वश है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है आगे आने वाले समय में आप लोगों पर वश, यानी कि उन्हें कंट्रोल करने वाले हैं अपने काम से। सर, क्योंकि जब कोई एक्टर, नया अपकमिंग एक्टर आता है इंडस्ट्री में, सबसे पहले जनता का, दर्शकों का यही सवाल रहता है, ये कमिटेड है, ये सिंगल है, क्या स्टेटस होगा? बंसल न्यूज़ के दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी। देखो, ये जो इश्क की बात है ना, ये इश्क बड़ा ही यहाँ से लगा हुआ टॉपिक है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि मैं, मेरी बातें सुन के या फिर मुझे जान के आपको ऐसा लगेगा कि मैं इश्क में था, इश्क में हूँ, या इश्क में हो जाऊं। पर मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं इश्क में नहीं हूँ, मैं ही इश्क हूँ। क्या बात है। और जब वो मुझे पढ़ के मुझ में पड़ेगी तो उसे इश्क होगा। मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि मैं ही इश्क हूँ। क्या बात है। चलिए, जनता के लिए बहुत ही अच्छा जवाब था कि मैं इश्क में था, हूँ, आगे भी रहूंगा और मैं ही इश्क हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक मैं जी ही आपका इश्क तमाम बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं आपकी आने वाली फिल्म वश सुपर हिट रहे, ब्लॉकबस्टर रहे और आने वाले समय में आपको और भी ज्यादा अच्छी फिल्में मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. It was lovely talking to you. Thank you so much for having me. Thank you so much.